जम्मू म्यूनसिपलिटी के कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो एनजीओ के अंडर काम करते हैं, या जब भी इनकी किसी की जो अपॉइंटमेंट होती है तो वो एज ए मैक्सिमम जो अगर हम करें, क्योंकि सफाई कर्मी के तौर पे होती है, तो कई उनमें पढ़े लिखे होते हैं कि सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर हम सफाई कर्मी अपॉइंट होंगे तो उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है कि डेली वीज़ा लग जाए, कैजुअल लेबर लग जाए। क्योंकि सरकार अगर हम देखें तो पिछले कई समय से सरकार में ऐसे कई एनजीओज़ हुए, फिर डेली वीज़ा कैजुअल लेबर हुए, उसके बाद परमानेंट भी हुए। पिछले दिनों में ही काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो परमानेंट भी हुए, लेकिन एक स्टार्ट हो जाता है, कई लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं लेकिन सोचते हैं कि चलो सफाई कर्मी एटलीस्ट अपना पैर फंसा लें और उसके बाद जो है वो हम काम शुरू कर लें। लेकिन एक चीज़ रहती है कि चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी हो, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, अगर कोई पढ़ा लिखा है या कोई ऐसा है या कोई बीमार है या कोई ऐसा है कि वो एक बार लग गया और उसके बाद उसे कोई परेशानी होगी तो जिस कारण उसका शरीर काम नहीं कर रहा, या कई ऐसे इश्यूज़ होते हैं चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हों, तो हमारे हायर अथॉरिटी में बैठे हुए उन ऑफिसरान से रिक्वेस्ट होगी कि कृपया उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि हर कोई बीमारी का, हर कोई किसी चीज़ का बहाना नहीं लेता है। कभी कोई प्रॉब्लम होती है, आप वेरीफाई करो, अगर आपको वो नहीं लगता उस काबिल तो आप उसको निकालें या कुछ भी करें, कार्रवाई करें, कुछ भी करें। लेकिन एक चीज़ रहेगी कि आप कम से कम उस पर सहमति तब जताएं, उसको तब यहाँ से उठा के वहाँ ट्रांसफ़र करें, वहाँ से उठा के वहाँ ट्रांसफ़र करें। अगर कोई एक बंदा एनजीओज़ पे 8-10 हज़ार रुपये पे काम कर रहा है, 7-8 हज़ार रुपये पे काम कर रहा है, कोई महिला है, और आप उसको उठा के कहीं से कहीं और बाद में आप कहें कि नहीं जी आप सफाई कर्मी हो, तो आप अगर एक जूनियर ऑफिसर्स भी अगर बनता है तो उसके बाद धीरे धीरे ही वो हायर अथॉरिटी या हायर कैडर में पहुंचता है। तो ये चीज़ हायर अथॉरिटी में बैठे हुए उन ऑफिसरान को समझनी चाहिए। इस समय हम मेरे साथ प्रेसिडेंट प्रधान जी हैं, रिंकू गिल जी। सर, पूरा माजरा क्या है? और क्योंकि मैं भी कई चीज़ें देखता हूँ, समझता हूँ, मैं बहुत कम है कि जब किसी के खिलाफ़ बोलूँ, लेकिन कई बार ना दिल को कई बातें छू जाती हैं। कोई मजबूर होता है इंसान, कोई काम कर रहा होता है, तो बाद में उसको उस चीज़ के लिए मजबूर करना कि नहीं, कोई किसी का घर परिवार में परेशानी होगी तभी कोई बंदा आएगा, कोई अच्छी जाति का आएगा, यहाँ पे काम करेगा या बोलेगा चलो कोई बात नहीं, कम से कम घर का चूल्हा तो ना ठंडा रहे, चूल्हा तो जले। दुख होता है मुझे इन चीज़ों को देख के। आपका क्या कहना है? कि क्योंकि मैंने भी देखा कि एक महिला है, उसको उठा के वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया, वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया। अभी की बात है, जस्ट आज मंगलवार और दिन की बात है, और वो बेहोश हो गई और हॉस्पिटल भी आप लेके गए। तो मैंने उससे भी इंटरव्यू करना था, लेकिन मेरा खुद मन नहीं माना क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी बीमार है। तो किस तरह से ऐसे हालात को सुधारा जा सकता है? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जो कि हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो सबसे पहले मैं कमिश्नर साहब से ये प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो पीएचई में ट्रांसफ़र कर रहे हैं सफाई साथी हमारे, तो ऑलरेडी फील्ड में काम बहुत ज़्यादा होता है, तो रैंकिंग का मसला है। तो जितने भी हमारे पीएचई में इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं लोग, उनको वापस भेजा जाए ताकि वो अपने अपनी फील्ड में आकर काम कर सकें। उसी के साथ साथ आज ही की बात है, यहाँ पर एक लेडी थी राज कौर, तो यहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ सेक्शन में काम करती थी। वो सैनिटेशन वर्कर का काम, उसकी पोस्ट जो थी वो सैनिटेशन वर्कर की थी। तो यहाँ पर उसको एज ए क्लर्क लगाया गया था, तो वो काम कर रही थी यहाँ पे। तो इन्होंने उठाकर, जेसीए एडम ने उठा के, यहाँ से कृष्ण लाल जी ने उठा के उनको ट्रांसफ़र किया बिल्डिंग सेक्शन में। वहाँ पर जैसे ही वो जाते हैं तो उनको वहाँ पर वो जो ऑफिसर हैं वो कहते हैं कि आप जहाँ पर सफाई का काम करेंगे, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो सफाई कर्मचारी की है। उसने यही रिक्वेस्ट की कि सर मैं वहाँ पे ये काम करती थी, अब मैं यहाँ पे भी वही काम करना चाहती हूँ, तो मेरे को वही काम दीजिए। तो आज मैं जैसे ही जेसी एडम के पास गया तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की कि ऐसे ऐसे बात है, देखिए आपका जो काम है वो सफाई कर्मचारियों का है, सफाई साथी हो आप, तो आपकी जो पोस्ट है वो सफाई साथी की है, तो लिहाजा आपको जो काम है वो सफाई का ही करना है। डेली विजिटर, कैजुअल लेबर है, क्या है वो परमानेंट थी हमारी, जो यहाँ पर लेडी लगी हुई थी। अच्छा, परमानेंट है, लेकिन सफाई कर्मी है, प्रमोशन नहीं हुई अभी। जी जी। तो देखिए सर, हम यहाँ पर जैसे सुपरवाइज़र हैं हमारे, इंचार्ज करके हैं। अगर बात करें पोस्टों की तो यहाँ 32 पोस्टें हैं सिर्फ सुपरवाइज़रों की, लेकिन वार्डें जो हैं, वार्डें आज 100 से भी प्लस हो चुकी हैं। इसलिए जो हमारे सुपरवाइज़र इंचार्ज लगे हुए हैं उनकी भी जो पोस्ट है वो सैनिटेशन वर्कर की है। लेकिन गवर्नमेंट को आसानमंद होना चाहिए हमारा, क्योंकि अगर ये सुपरवाइज़र की पोस्ट पर बंदे लगाते हैं तो इनका जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे कि अब मान के चलो, अगर
सेंट्री सुपरवाइज़र लगाते हैं तो नॉर्मल उसकी जो स्टार्टिंग में सैलरी होगी कोई 60,000 रुपये के करीब होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे जो सैनिटेशन वर्कर हैं जिनकी 25,000 रुपया या 30,000 रुपया या 40,000 रुपया सैलरी है, वो इनको पूरा सुपरविज़न का काम करके दे रही हैं। तो आज जैसे कि वो लेडीज़ जैसी बात हुई तो वो बेचारी बाहर आके बेहोश हो गई, गिर गई वो। तो मैंने उसी टाइम जेसी साहब से बात की, मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे लेडीज़ ये बीमार हो गई है, तो अगर इसको कुछ हो गया तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे काम ना करें जिससे कि मुलाजम जो हैं वो परेशान हो। कल को जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जैसे कमिश्नर साहब भी हमारे कहते हैं कि ये जो टाइम है हमारे रैंकिंग का टाइम है, शहर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तो हम वो लोग हैं जो मैंने खुद देखा है कि कमिश्नर साहब ने भी अपने हाथों से सफाई की है। मैं भी उनकी जगह कई जगह उनके साथ गया हूँ। काफ़ी अच्छा वो रैंकिंग के लिए और काफ़ी मुशक्क़त कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं कि साफ़ सफाई, और वो खुद भी काम करने वाले एक अच्छे इंसान हैं। मैंने खुद इन चीज़ों को भी विजुलाइज़ किया है। देखिए, जब से कमिश्नर साहब आए हैं उन्होंने काफ़ी हमारे काम जो बदलाव पेंडिंग आया पड़े थे है। वो किए हैं। आगे भी उन्होंने कहा है कि ये जैसे रैंकिंग हमारी ऊपर जाती है तो और भी जितने आपके छोटे मोटे काम हैं वो जो मेरे लेवल के हैं वो हम करेंगे। तो लेकिन मैं कमिश्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि कम से कम वो एडम साहब को समझाएं, जो जॉइंट कमिश्नर एडम है, ऐसे ना करें कि किसी को उठाकर ट्रांसफ़र वहाँ करें, क्योंकि रैंकिंग का मसला है। हम भी चाहते हैं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो अच्छी रैंकिंग ले और अच्छा एक मैसेज आए गवर्नमेंट में कि कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा काम अब जिस किया। तरह से आपने भी कहा 60,000 सैलरी ले रहे हैं, लेकिन एक सफाई कर्मी ही जो प्रमोट किया जाता है या किसी और की जगह उसको काम पे लगाया जाता है, अगर इस तरह से सारे ही सफाई कर्मियों पे ले आएंगे आप, तो फिर क्या ऊपर का काम करने, क्लरिकल या कोई अन्य काम करने के लिए वो बचेंगे लोग? देखिए, ये तो डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए ना कि जो हमारे जो साथी सफाई साथी जो यहाँ पर बैठकर काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं। तो मैं कमिश्नर साहब से फिर से एक बार अपील करूँगा कि वो एडम साहब के साथ बात करें कि जो भी मिशन है वो कम से कम यूनियन लेवल से पूछा जाए कि ये बंदा हमने ऐसे करना है, क्योंकि कल को अगर किसी सफाई कर्मचारी को कोई डिप्रेशन में चला गया या कुछ हो गया तो उससे यूनियन जो है वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, सबसे अभी कमिश्नर साहब से बात की आपने इस इशू पे? नहीं, वो एक्चुअली सेक्रेटरी मीटिंग में गए थे, जैसे ही वो आते हैं हम उनसे भी बात करेंगे। तो हमें भी यकीन है कि वो ज़रूर सुनते भी हैं और कार्रवाई भी करते हैं। कमिश्नर साहब के पास आज तक जितना भी मैंने देखा है कि अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं, जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी, और सब कुछ देखभाल के ही अगर ये चीज़ें की जाए, क्योंकि मैंने भी यहाँ देखा है कि कई लोग जो हैं बड़े बेचारे मुश्किल हालात में हैं। ठीक है, अगर कोई गलत है आप उसके खिलाफ़ कार्रवाई कीजिए, आप उसके खिलाफ़ जो मर्जी कीजिए। अगर कोई इंसान काम नहीं कर रहा, अगर कोई इंसान अपनी जो दायित्व उसको दिया गया है, जो काम उसको, जो उसकी पोस्ट दी गई है, लेकिन अगर कोई अगर किसी जगह पे काम कर रहा है या कोई किसी अगर तरह से चल रहा है, तो उस पर कृपया जो प्रॉपर तरीके से ही किया जाए, ताकि उसकी भी मुश्किल, क्योंकि समय जो है वो एक बराबर नहीं रहता है, समय हमेशा बदलता है। अगर आज मैं खड़ा हूँ, हो सकता है कि कल मैं किस तरह से रहूँ, परसों मैं किस तरह से रहूँ। वही चीज़ होती है कि इंसान का बदलाव देखा जाए कि ज़रूरी नहीं है कि वो इस पोस्ट पे लगा है तो उसको वही काम करवाया जाए। हो सकता है कि शरीरी बदलाव या कोई और परेशानी भी हो सकती है उसको। इसलिए हायर अथॉरिटी में बैठे, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे उन ऑफिसरान से रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया उसकी परेशानी देखिए, वेरीफाई करिए, वेरिफिकेशन करिए कि क्या हालात हैं उन लोगों के, उसके बाद ही जो भी होती है वो कार्रवाई की जाए। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, जा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।